Hello, Namaste India. Welcome you all on the YouTube channel of Tuition Baba. Today we're gonna learn the topic Basic Facts of Mathematics next series. Basic Facts of मैथमेटिक्स। जो हमारा नंबर सिस्टम बैक में हमने आपको पढ़ाया, उसकी जो नेक्स्ट सीरीज है वो ये है। तो पिछले क्लासों में हमने पढ़ा कि डिजिट क्या है, नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, सभी चीज़ों के बारे में जो नंबर सिस्टम है। तो आज जो हमारा है वो नेक्स्ट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इवन नंबर। इवन नंबर यानी सम संख्या। देखिए, सम संख्या का मतलब होता है ए नंबर या द नंबर दैट इज़ फुली डिवाइडेड बाय टू, मतलब जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, इवन नंबर। तो द नंबर which is fully divided by 2 is called इवन नंबर। यानी ऐसा संख्या या नंबर जो क्या हो, दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जैसे 2, 4, 8, 10, 15, 320, 4,846, 95,242। ये जितने भी नंबर्स हैं हमारे, वो सभी क्या हैं कि 2 से फुल डिविजिबल हैं। दैट इज़ कॉल्ड द इवन नंबर। ये जितने भी नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे हमारे क्या हैं, इवन नंबर हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ऑड नंबर। ऑड नंबर यानी विषम संख्या। देखिए, ऑल द नंबर्स दैट इज़ नॉट फुली डिवाइडेड। अगर जनरली भाषा में कहें तो ये हमारा जो है कि जो पूर्णतः दो से विभाजित नहीं हो। तो द नंबर which is not fully divided by 2 is called odd number। जैसे हो गया 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23 etc। ये चले जाएंगे लास्ट तक। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी रूढ़ या अभाज्य संख्या। रूढ़ या अभाज्य संख्या कह रहा है कि ए नंबर हुज इज फैक्टर इज 1 एंड ओनली फैक्टर आर 1 एंड इटसेल्फ। जिसका फैक्टर क्या हो, सिर्फ एक हो और वो नंबर खुद हो, उसके अलावा उसका कोई दूसरा नहीं हो। यानी ए प्राइम नंबर हम कह सकते हैं कि ए प्राइम नंबर is a natural number greater than 1, जो क्या हो, ग्रेटर देन 1, जो क्या हो, एक से बड़ा हो, जिसका फैक्टर हुज फैक्टर आर, अच्छा फैक्टर्स आर
वन एंड इटसेल्फ, जिसका क्या हो फैक्टर सिर्फ और सिर्फ एक हो और वो संख्या खुद हो, जैसे 3, 2, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सभी क्या है, इनका जो है सो सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या है को एक है और ये खुद है फैक्टर। इसका फैक्टर जो है हमारा वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ वन और इटसेल्फ, एक है या फिर वो स्वयं है। नेक्स्ट जो इसका है हमारा कि प्राइम नंबर का जो है वो नोट में लिख लेंगे, नोट देयर इज ओनली वन इवन नंबर इज प्राइम नंबर। हमारा 2 जो है वो क्या है, एक इवन नंबर है और सबसे छोटा प्राइम नंबर है, तो द स्मॉलेस्ट 2 लिखेंगे सेकंड में, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 क्या है हमारा, सबसे छोटा प्राइम नंबर है, ये 2, और 2 ही इवन है। 2 क्या है हमारा, 2 इज अ इवन नंबर, क्योंकि वो 2 से क्या है फुली डिवाइडेड है, तो दैट मीन्स 2 जो है हमारा सबसे छोटा और एक ऐसा मात्र नंबर है जो क्या हो कि इवन नंबर हो। ठीक है, तो देखिए कि 1 से लेकर के और 100 तक में जो हमारा नंबर है ये प्राइम नंबर है, वो हो जाएगा आपको 2, 3, 5, 7, 11, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, उसके बाद में हो जाएगा 37, उसके बाद में हो जाएगा 41, 43, 47, 53, 59, 67, 67, उसके बाद में हो जाएगा 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। ये जो है सिर्फ और सिर्फ इतने ही होंगे। ठीक है, टोटल जो है ये हमारे 1 से लेकर के और 100 के बीच का है, ये 1 to 100, ये जो है हमारे 1 to 100 के बीच का प्राइम नंबर है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है 4 नंबर टॉपिक, वो है कंपाउंड नंबर। कंपाउंड नंबर यानी इसको हम कहते हैं यौगिक संख्या, यौगिक संख्या। अब देखिए कह रहा है कि द नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर, मतलब अब देखिए कि जैसे प्राइम नंबर में 2 ही फैक्टर होंगे, एक 1 और दूसरा इटसेल्फ, और इसमें क्या होगा कि इसको छोड़ करके और भी फैक्टर होंगे। द नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर is called compound number। is called compound number। compound number जैसे हो जाएगा 4, 6, 8, 10, 12, 9 भी एक कंपाउंड नंबर है क्योंकि इसका फैक्टर है 1, 3, 9। इसका जो फैक्टर हो जाएगा हमारा हो जाएगा 1, 2, 4, ये 3 हो गए ना। इसका हो जाएगा 1, 2, 3, 6, ये क्या हो गए हमारे, ये सारे इसके फैक्टर हैं। इसके फैक्टर हो जाएंगे 1, 2, 4 और 8। ये सब क्या है कि जिसके 1 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। फैक्टर कितने होंगे, 1 और इटसेल्फ के अलावा 2 से ज़्यादा फैक्टर जब भी हो जाएंगे तो दैट्स कॉल्ड कंपाउंड नंबर, दैट्स कॉल्ड कंपाउंड नंबर। ये हमारा क्या है, कंपाउंड नंबर है। तो कंपाउंड नंबर के बारे में एक नोट है कि कंपाउंड नंबर जो है हमारा, कंपाउंड नंबर इज बी इवन
एंड ओड बोथ। मतलब वो इवन भी हो सकते हैं कंपाउंड नंबर और ऑड भी हो सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इवन ही नहीं होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है 5 ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर यानी जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या दैट मीन्स कि अब इसके हिंदी नाम से ही क्या है, इसका परिभाषा निकल जाता है कि ऐसी दो संख्याएं, दो लगातार संख्याएं जिनका जो क्या हो, प्राइम नंबर हो। दो कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर जो हो, टू कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर इज कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर। तो लिखेंगे टू कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर is called twin prime number। ट्विन प्राइम नंबर जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा 3,3,5, उसके बाद में हो जाएगा 5,7, उसके बाद में हो जाएगा 11,13, उसके बाद में हो जाएगा 17,19, उसके बाद में हो जाएगा 29,31, उसके बाद में हो जाएगा 41,43। ये सब क्या है कि दो लगातार टू कंजिक्यूटिव क्या है हमारा प्राइम नंबर है। ये 3 और 5 अपने आप में एक प्राइम नंबर है और ये लगातार में है। 3 के बाद 5 ही ऐसा नंबर है जो क्या हो, प्राइम नंबर हो। 3 के बाद 5 ही ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है। 5 के बाद 7 ही ऐसा नंबर है जो क्या है, प्राइम नंबर है। 11 के बाद 13 ही ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है। ठीक है, तो लगातार तो वो क्या हो कि एक ही नंबर के बाद आता हो। जैसे देखिए 3 4 5 5 इस बीच में डिस्टेंस कितना है 1, दैट मीन्स कि ये क्या है, जुड़वा। 5 के बाद 7, 7 के बीच में 5 के बाद में एक 6 ही आता है। उसके बाद में 11 13, 7 11 कभी भी ट्विन प्राइम नंबर नहीं हो सकते हैं जिनके बीच में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस कितने का हो कि वो दोनों जुड़वा हो, कि एक का ही डिफरेंस हो। 11 12 13 जैसे 17 18 19 ये है ना, जैसे 13 और 17 को यदि हम कहेंगे तो ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं है हमारा। 19 29 कभी भी ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगा। दोनों क्या होना चाहिए, कंजिक्यूटिव होना चाहिए, लगातार में होना चाहिए। ठीक है, प्राइम नंबर जो क्या हो, लगातार में हो। इसीलिए हमने आपको पहले दिखाया था कि 1 से लेकर के 100 के बीच में कितने कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स हैं। तो इसका क्या हो जाएगा कि जो हमारा ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा वो हो सकता है क्या, 2 3 3 5 5 7 7 7 11 नहीं होगा, 11 13 17 19 19 23 नहीं, ये भी नहीं होगा। 29 31 उसके बाद में 41 43 हो जाएगा। उसके बाद में इधर हो जाएगा आपको 71 73 हो जाएगा। उसके बाद में आपको जो भी होगा ये नंबर ऐसे होंगे। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करेंगे, जो इस सब को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है को प्राइम नंबर यानी सह आभाज्य संख्या। अब देखिए, कहेंगे कि द पेयर ऑफ नंबर्स दैट don't have any common factor, they don't have any common factor without one except one। एक को छोड़ करके और उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि द पेयर ऑफ नंबर्स विच हैव ओनली वन इज ए कॉमन फैक्टर। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में यदि हम कहेंगे तो ऐसा नंबर्स का पेयर जिनके बीच में क्या हो कि
उन दोनों के बीच का जो कॉमन फैक्टर होगा हमारा, वो क्या होगा हमारा, सिर्फ और सिर्फ एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जैसे क्या हो जाएगा 4,7, जैसे क्या हो जाएगा 2,3, जैसे क्या हो जाएगा 5,9, जैसे क्या हो जाएगा 8,9। तो इन सभी का क्या है कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 ही है। कॉमन फैक्टर कितना है, 1। इसका हो जाएगा 1,4, 1 2 4, इसका हो जाएगा 1,7। तो 1 और 1 क्या है कॉमन, तो इसमें इसका कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कॉमन फैक्टर 1, दैट इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। हम लोग का जो चैनल है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे ट्यूशन बाबा चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी बच्चे इससे जुड़ सके। थैंक यू ऑल ऑफ।